तो चलिए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी बात पर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहरी जुड़ी है। हम अक्सर अपनी आदतों में इतना उलझ जाते हैं ना कि अपने असली मकसद को ही भूल बैठते हैं। ये विश्लेषण इस बात पर रोशनी डालेगा कि कैसे लोग अपना कीमती वक्त मामूली और बिना मतलब की आदतों में बर्बाद कर देते हैं, और इसके बिल्कुल उलट कैसे एक गहरी आध्यात्मिक इबादत यानी सच्ची वर्शिप के जरिए इंसान खुद को एक बहुत ऊंचे मुकाम तक ले जा सकता है। ये सफर डेली लाइफ की एक कॉमेडी से शुरू होकर लाइफ की सबसे गहरी स्पिरिचुअल सच्चाई तक जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं समय की बर्बादी पर। किसी भी चीज के सच्चे मकसद को समझने के लिए एक मजेदार लेकिन बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल देखते हैं। मशहूर कॉमेडी शो FIR का एक सीन याद करते हैं, जहां पत्नियां पुलिस स्टेशन आती हैं अपने पतियों की शिकायत लेकर। सोर्स के हिसाब से इन पतियों की नौकरी छूट चुकी है, लेकिन नया काम ढूंढने के बजाय उन्होंने अपनी बेरोजगारी को ही एक किटी पार्टी बना लिया है। वो बस दिन भर घर पर बैठकर लूडो और सांप सीढ़ी खेलते हैं और अपनी पत्नियों से सिर्फ चाय और पकोड़े मांगते रहते हैं। ये कॉमेडी सीन हंसाने वाला जरूर है, पर सच बताऊं, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने लाता है कि बिना सोचे समझे टाइम वेस्ट करने वाले रूटीन्स में फंस जाना कितना आसान होता है। और ये चीज़ एक बहुत ही गहरे मेटाफर को इलस्ट्रेट करती है। जरा सोचिए, एक तरफ वो पत्नियां हैं जो घर और बाहर की पूरी जिम्मेदारी उठा रही हैं, और दूसरी तरफ वो पति हैं जो घर में मौजूद तो हैं लेकिन अपना असली रोल पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया भर के खेल कूद और गुपशप में खोए रहना और अपने आप पर कंट्रोल रखने या माफी मांगने जैसी स्पिरिचुअल आदतों से दूर भागना, ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट पैदा करता है। देखा जाए तो जिस तरह वो कैरेक्टर्स काम करने के बजाय सिर्फ लूडो खेलकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, ठीक उसी तरह लोग अपनी जिंदगी के सबसे पवित्र और स्पिरिचुअल पलों को भी यूं ही बेकार जाने दे सकते हैं। क्योंकि लॉजिक सिंपल है, अगर सिर्फ शरीर मौजूद है और अंदर से कोई सॉलिड मकसद नहीं है, तो वो मौजूदगी सिर्फ एक खोखली आदत बनकर रह जाती है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेकियों के इस सबसे अहम मौसम को। इस खोखली आदत को डीपली समझने के लिए मशहूर इस्लामिक स्कॉलर सैयद अमीनुल कादरी के एक बेहद असरदार लेक्चर को देखते हैं। उनके सोर्स मटेरियल में नेकियों के सीजन का बड़ा ही खूबसूरत जिक्र मिलता है। अलग अलग प्रोफेशंस को कंपेयर करें तो देखिए, एक बिजनेसमैन या टेलर अपने बिजी सीजन के लिए कितने महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे ही त्योहार का सीजन आता है, टेलर्स दिन रात एक कर देते हैं ताकि पूरे साल की इनकम निकाल सकें। सोर्स बताता है कि ठीक इसी तरह एक बिलीवर के लिए रमजान का महीना नेकियों का सबसे बड़ा सीजन होता है। ये वो टाइम है जब किसी को भी अपनी इबादत और अच्छे कामों के जरिए अपनी हमेशा की माफी और मुक्ति का इंतजाम करना चाहिए। लेकिन यहाँ पास्ट और प्रेजेंट का एक बड़ा दिलचस्प कंपैरिजन सामने आता है। सोर्स दिखाता है कि हिस्ट्री में प्रॉफिट के साथी यानी सहाबा, जब ये पवित्र महीना आता था तो वो अपने बिस्तर तक बांध कर रख देते थे। उनका मकसद सिर्फ एक होता था, अपनी नींद कम करके ज्यादा से ज्यादा इबादत करना। पर आज के मॉडर्न टाइम को देखिए, प्रायोरिटीज पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब फोकस इस बात पर रहता है कि सहरी और इफ्तार में स्पेशल क्या बनेगा, या फिर रात रात भर टीवी देखने और गलियों में क्रिकेट खेलने में ही वो कीमती समय गुजार दिया जाता है। अब जरा इस नंबर 70 की अहमियत को समझते हैं। सोर्स के हिसाब से इस पवित्र महीने में अगर कोई एक भी नेकी करता है तो उसका इनाम कम से कम 70 गुना बढ़ जाता है। जी हाँ, 70 टाइम्स। और अगर नियत में सच्चाई हो तो ये इनाम 1000 गुना या उससे भी कहीं ज्यादा बढ़ सकता है। जरा सोचिए, इतने बड़े इनाम का ऑफर सामने है, फिर भी लोग अपना वक्त छोटी मोटी बेकार चीजों में निकाल देते हैं। तो अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे कोर हिस्से पर, आदत बनाम इबादत। देखिए, आदत और इबादत के बीच का ये फर्क सच में बेहद क्रिटिकल है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी किया जा रहा है, क्या वो सिर्फ एक रोज़ का रूटीन है या एक सच्ची प्रार्थना। सोर्स एक बहुत ही दुख देने वाली सच्चाई बताता है। आज कुछ लोग इतने बेपरवाह हो गए हैं कि वो बड़े गर्व से बोलते हैं कि वो रोज़ा नहीं रख सकते क्योंकि उन्हें पान, गुटखा या सिगरेट की आदत है। ये महज एक छोटी सी लट के पीछे इतने पवित्र महीने की रिस्पेक्ट पूरी तरह खत्म हो जाने का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो फिर सवाल है, आदत आखिर है क्या? जब रोज़ा सिर्फ इसलिए रखा जा रहा हो क्योंकि आसपास के लोग रख रहे हैं या इस डर से कि लोग ताने मारेंगे, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आदत है। इसमें रत्ती भर भी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती। ये बस सोसाइटी को दिखाने के लिए एक रस्म पूरी करना है जिससे आत्मा की सच्ची शांति नहीं मिल सकती।
इसके बिल्कुल उलट होती है इबादत, यानी सच्ची वर्शिप। इबादत का मतलब है अपनी आत्मा पर, अपनी रूह पर पूरी तरह से रिस्ट्रेंट, यानी नियंत्रण रखना। ये कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये खुद को पूरी तरह शुद्ध करने का एक दिव्य आदेश है। जब रोज़ा इन नियतों के साथ रखा जाता है, तभी वो सच्ची इबादत बनता है और इंसान को मुक्ति दिलाता है। आइए देखते हैं कि आखिर एक सच्चा रोज़ा कहते किसे हैं। अगर सिर्फ पेट को भूखा रखना रोज़ा नहीं है, तो फिर कंप्लीट फास्ट क्या है? सोर्स पूरी क्लैरिटी के साथ बताता है कि एक सच्चे रोज़े में शरीर के हर एक हिस्से को शामिल होना पड़ता है। कान का रोज़ा ये है कि वो कुछ भी गलत ना सुने। आँख का रोज़ा है कि वो किसी भी बुरी चीज़ को ना देखे। जुबान का रोज़ा है कि वो झूठ ना बोले और किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए। और हाथ पैर का रोज़ा ये है कि वो किसी भी गुनाह की तरफ एक कदम भी ना बढ़ाए। जब ये सारे हिस्से मिलकर एक रिस्ट्रेंट मेंटेन करते हैं, तभी वो एक परफेक्ट रोज़ा कहलाता है। और अब आती है सबसे हैरान करने वाली बात, ऐसे सच्चे रोज़े का इनाम क्या है? सोर्स में एक बहुत ही माइंड बेंडिंग विजुअल एनालॉजी दी गई है। जो लोग पवित्र महीने की अहमियत को समझते हुए अपने गुनाह छोड़ देते हैं, उनके लिए स्वर्ग में एक ऐसा आलीशान महल तैयार किया गया है जो इतना बड़ा है कि शुरुआत से लेकर आज तक के सारे इंसान अगर वहां चले जाएं, तो वो सब मिलकर उस महल के सिर्फ उतने हिस्से में आएंगे जितनी जगह एक बकरे का पैर घेरता है। ये आकार सच में दिमाग को हिला देने वाला है। लेकिन रुकिए, अल्टीमेट स्पिरिचुअल इनाम तो इससे भी आगे की चीज है। बाकी सभी अच्छे कामों का इनाम स्वर्ग की नेमतें हैं, पर एक सच्चे रोजे के लिए फरमान है कि रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका इनाम हूँ। मतलब सच्ची इबादत करने वाले को सीधे ईश्वर की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा इनाम है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे इमोशनल और गहरे हिस्से की तरफ चलते हैं, एहसास-ए-गुनाह। इन स्पिरिचुअल बातों के बाद एक बहुत ही हैवी वार्निंग सामने आती है। स्पीकर इस बात पर अफसोस जताते हैं कि आज के समाज ने गुनाह का एहसास ही पूरी तरह खो दिया है। पाप और गलतियां अब कोई शर्म की बात नहीं रही, बल्कि लोग इन्हें एक फैशन ट्रेंड की तरह लेने लगे हैं। और सोच साफ तौर पर चेतावनी देता है कि जब कोई समाज पवित्र वक्त की रिस्पेक्ट खत्म कर देता है और अपने कामों का गिल्ट भूल जाता है, तो दरअसल वो खुद अपने ही अपमान और तबाही को न्योता दे रहा होता है। एहसास-ए-गुनाह को सच में फील करने के लिए हिस्ट्री की एक बहुत ही टचिंग कहानी देखते हैं। एक महिला प्रॉफिट के पास आकर अपने एक बहुत बड़े गुनाह का कबूलनामा करती है ताकि उसे सजा मिले और वो शुद्ध हो सके। लेकिन क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी, उसे वापस भेज दिया जाता है। बच्चे के जन्म के बाद वो दोबारा आती है। उसे फिर से कहा जाता है कि जब तक बच्चा ठीक से खाना ना खाने लगे, तब तक उसे दूध पिलाओ। पूरे 2 साल बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, वो औरत दोबारा खुद सजा पाने के लिए लौट आती है। ये उसकी अपने पाप को लेकर सच्ची घबराहट, उसके नतीजे भुगतने का धैर्य और एक अनोखी कमिटमेंट दिखाता है। इस महिला के इस एहसास का असल नतीजा वापस इस नंबर 70 में दिखता है। जब उसे सजा मिल रही थी और किसी ने उस पर बुरा कमेंट किया, तो प्रॉफिट ने कहा कि इस महिला का पश्चाताप, उसका एहसास-ए-गुनाह इतना ताकतवर था कि अगर इसे नरक की आग में जलने वाले 70 लोगों में बांट दिया जाए, तो उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। वो 70 लोग भी स्वर्ग चले जाएंगे। मशहूर फिलोसोफर इमाम गजाली का ये कोट इस पूरी लॉजिक को एक सेंटेंस में कवर कर लेता है। उनका मानना है कि कोई भी पाप अपने आप में छोटा या बड़ा नहीं होता। सोसाइटी उसे कैसे देखती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि जिस पाप पर ईश्वर की पकड़ हो जाए, वही सबसे बड़ा है, और जो माफ हो जाए वो सबसे महान। असली पैमाना तो डिवाइन अकाउंटेबिलिटी ही है। तो इन सारे सोर्सेस से क्लियरली छान कर आने वाला मैसेज यही है कि किसी भी समुदाय या कम्युनिटी की इज्जत और गरिमा इस बात पर टिका होती है कि वो अपने पवित्र वक्त और वैल्यूज़ की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। जब इन वैल्यूज़ की असली आत्मा को सिर्फ एक खोखली आदत या सोसाइटी के दिखावे में बदल दिया जाता है, तो कलेक्टिव सम्मान का खत्म होना बिल्कुल तय है। तो इस पूरे विश्लेषण के आखिर में अपने पीछे एक बहुत ही जोरदार सवाल छोड़कर जाना चाहिए। हम सबको एक पल रुककर खुद से पूछना चाहिए, क्या हम जो रोज़ा या प्रार्थना कर रहे हैं वो महज एक आदत है, बस आदत मजबूर होकर निभाई जा रही एक रस्म, या फिर ये एक सच्ची इबादत है जहां हमारी आत्मा पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित है? इसी एक सवाल में ही इस बात का जवाब छिपा है कि हम सिर्फ अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हैं या वाकई उस आत्मिक शांति और बड़ी मुक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं।